सर एक बार आप करा दो। कराया तो है, कौन सा आपको फिर से करना है? दोनों कराना है? करा दो। चलो ठीक है, सेकंड करो। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट, फॉर कॉस वैल्यूज ऑफ, आपने क्लॉज सही लगाया शुरू, नो का नहीं लगाया, आपने शुरू में लगाया था लेकिन बाद में कट कर दिया। तो फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन 2x plus 3y is equals to 7 और a minus bx plus a plus b y और b is equals to 3a plus b minus 2। तो a1 कितना हुआ, b1 कितना हुआ 3, c1 minus 7। now a2 a minus b, b2 a plus b and c2 minus for infinitely many solution। क्या होगा, a1 by a2 is equals to b1 by b2 equals to c1 by c2। so 2 by a minus b is equals to 3 upon a plus b is equals to minus 7 upon minus 3 a plus b minus 2। बोलो शिवम, बात सही है? अब मैं माइनस माइनस कैंसिल कर दूं और इन दोनों को एक बार इक्वेट कर दूं। 2 upon a minus b is equals to 3 upon a plus b। अब 3 upon, एक बार इन दोनों को इक्वेट कर दूं, एक बार इन दोनों को किया, एक बार इन दोनों को, तो a plus b और 7 upon 3a plus b minus 7, इसका ऊपर मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई, पीछे नहीं करना, ऊपर ही ले जाओ सारे को। तो दैट इज 2a plus b is equals to 3a minus 3b। so this is 2a plus 2b is equals to 3a minus 3b। बोले बात समझ में आ गई? 2a plus 2b is equals to 3a minus 3b। अब जरा देखें, minus a plus 5b। तो अब जैसे 2b इधर है और 3b इधर ले आओ और 3a minus 2a minus a plus 5। तो a इधर रहा हाँ और b किधर रहा। सर दोनों को एक साइड पे करा। देखो मैं उदयवीर के मेथड से कर रहा हूँ, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड है, कल भी आप लोगों को वही ज़्यादा पसंद आया था। सर नहीं, मैं वही कर देता हूँ, 5b is equals to a, यही किया था। अब ये वैल्यू पुट कर दी थी हमने उसमें, सही है? या तो आप वो भी कर सकते हो, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो और यही वैल्यू डाल देना इसमें। सर अगर इसमें 2a plus 2b है और ये समझ में आया कि नहीं? हाँ बस सर एक और a को एक इधर ले आए सारे, सर एक डाउट, हाँ, और b को सारा उधर। सर 2a plus 2b और equals to 3a plus 3b है, तो सर हम 3a minus 3b को इधर ला सकते हैं पूरे को? सबको ला सकते हो कहीं ना कहीं, तो सर माइनस से आ जाता फिर तो। आ जाता। तो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते अगर ऐसा होता। वो तो कहीं है लिब्रा है, आप जिधर मर्जी ले जाओ, उससे कोई चीज़ बिगड़ेगी तो नहीं ना, रूल के हिसाब से चलोगे तो बिगड़ेगी कोई चीज़। तो ये है, या तो सबको एक तरफ भी ले सकते हो, नहीं? तो ये समझ में आया कि नहीं? अब आगे देखो, क्या -2, चलो ठीक है, -2 लिख दिया और 7a plus b, यहाँ तक ठीक है? तो बताओ 9a plus 3b minus 6 is equals to 7a plus 7 plus 7b। तो 9a है और उसमें से 7a माइनस कर दिया, चेक करो। तो उधर कहाँ और बाकी क्या है? सर सारे वेरिएबल इधर 3b minus 7b, तो उधर क्या आ गया? तो बताइए 2a माइनस क्या लिख दें? 4b is equals to 6। a की जगह क्या रखोगी? यहाँ से चेक करो, 5b 5 तो 2 into 5b minus 4b is equals to 6। चेक कर लो, तो बोलो 10b और माइनस 4b is equals to 6, तो 6b किसके इक्वल हुआ? तो b is equals to 1, b1 आ गया। अब इसमें रख दो,
हाँ एलिमिनेशन से भी हो सकता है। हो तो सकता था। तो अब ये 5 into 1 is equals to a, तो a कितना हो गया? 5 5 ये दोनों सेकंड करें। सर मैंने इतना कर लिया था फिर आपने मेरे भाई ने कर लिया था तो सही है ना, बस थोड़ा लेट आए तो लेट के लिए तो पूरी क्लास वेट नहीं करेगी ना। लेट के लिए ऐसा नहीं वेट करता रहे बाकी क्लास देखती रहे। इतने दूर दूर से लोग आते हैं, झालामंड से आते हैं। 3x plus y, सर एक चीज समझो हाँ क्या नहीं समझ में आई? सर आपने ये तो वो तरीके से किया ही नहीं, किस तरीके? एलिमिनेशन मेथड। अरे तो उससे भी करेंगे तो यही है। इससे क्या है, हमने सब्स्टिट्यूशन तो कर दिया ना, या सब्स्टिट्यूशन से करो एलिमिनेशन। हमने कल दोनों मेथड से कराया था, आज हाँ। रिवीजन करा रहे हैं। अब फिर से तो दोनों से नहीं कराएंगे। कल आपकी कॉपी में दोनों मेथड है, या पीडीएफ में देख लेना। जब खुशी को नहीं समझ में आया था तब मैंने फिर सब्स्टिट्यूशन से कराया था, तब इसे समझ में आ गया। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसका मतलब है ये मेथड ज़्यादा आसान हुआ, तभी तो उसको समझ में आया। हाँ सर वो ग्लूकोज जो टूटना वाला वो जो होता है ना पायरुवेट, क्या? सर ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज एनारोबिक और एरोबिक वाला है सर, वो आएगा इस वाले टेस्ट में? हाँ आ जाएगा, कौन से क्वेश्चन में? आ जाएगा एक्सरसाइज। ब्रेकिंग का मतलब ग्लूकोज और साइंस में चार्ट पिछले टेस्ट में आया था आया था। तो नहीं आएगा। चलो 2k minus 1x plus k minus 1y is equals to 2x plus 1, इतनी बात सही है। a1 कितना हुआ? 3, b1 कितना हुआ? c1, a2, सर ये माइनस नहीं भाई 2k minus 1, b2, k minus 1 c2, माइनस ब्रैकेट 2 के प्लस सही है। अच्छा फॉर नो सोल्यूशन का क्या क्लॉज है? a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2। आप पीयूष क्लॉज ही ठीक नहीं लगा रहे थे, तो सवाल कहाँ से होता? सर नॉट इक्वल टू होगा। So 3 upon, सर नॉट इक्वल टू होगा। ठीक है, तो ये बताओ 1 upon k minus 1 is not equal to minus 1 upon minus 2k plus 1, माइनस 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 कट गया। अच्छा एक बार इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, एक बार इन दोनों को, ठीक? तो 3k minus 3 equals to upon 2k minus 1 is equals to 1 upon k minus k minus 1, यहाँ करो 1 k minus 1 Not not equal equals to 1 by 2k plus 1। चलिए। तो 3 उधर ले जाओ, 3k minus 3 equals to 2k minus 1 2k minus 1, तो ये हो जाएगा 3k minus 3, 2k इस minus 2k minus 1 सारे के एक तरफ ले आइए, minus 1 plus 3, यस सर। तो k2 आ गया। हाँ यहाँ देखो 2k plus 1 equals to k k minus 1। minus 1, 2k ये देवांशी का ठीक है, सर मेरा यही है, हमने आपका देखा। हाँ So this is k is equals to minus 2 minus हुआ? 2 हाँ। बोलो k is not equal not equal to, ठीक है not equal to। तो सर हम ये प्रूफ अच्छा नहीं k करना होगा 2 के कि k इक्वल है, minus ओके। यदि k 2 के इक्वल हो जाए तो क्या वो इस क्लॉज को भी सेटिस्फाई कर देगा? हाँ क्योंकि जो चीज 2 रुपए की है वो -2 रुपए की तो नहीं हुई, नहीं 2 है ना, 2 हो गया तो -2 अपने आप ही नहीं हुआ। So for k is equals to 2, given pair of linear equations have no solution. For और ऐसा इसमें भी लिख देना, क्या लिखोगे? For a is equals to 5 and b is equals to 1, given pair of linear equations Have have infinite infinite many solutions। ये लाइन लिखनी है, लिखवा दी थी ना। चलो आगे देखो, सर फर्स्ट वाले में नहीं लिखवाया। बोलो। फर्स्ट में नहीं लिखवाया। नहीं लिखा है तो ये चीज याद रखो। हमने क्या ज्यादा बताया? कुछ नहीं लिखना सर, इसमें तो पूछा भी गया है कि कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बनेगा फॉर a is हाँ। equals to 5 and b is equals to 1, ठीक है? ऐसा कुछ पूछा तो गया ही होगा, ये सर पूछा ही गया है। हाँ तो फॉर a is equals to 5, b is equals to 1, given pair of linear equations have for infinite। infinitely many सर ए और और बी के for बाद k क्या लिखना? is equals to 2,
गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। बोलो बात समझ में आ गई? याद रखना और रख लो, नहीं तो लिखना हो तो अपने सर ये भी तो लिखेंगे as k is equal to 2 satisfies both the conditions। लिख सकते हो। नाउ अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। नाउ a pair of monthly hostel charges सर आप is थर्ड नहीं करोगे? third? हाँ थर्ड करो। सर ऐसे बोल रही थर्ड क्वेश्चन को हमें किस मेथड से कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम आपको इसका एक टास्क देते हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन से करो। पेज दोगे सर? दे देना अपना पूरा कोड कर क्या सर? सब्स्टिट्यूशन आया सर, ये वाला सब्स्टिट्यूशन है ना? हाँ है, ये तो सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड याद होगा। हाँ और ये एलिमिनेशन इसी में हो जाएगा छोटे का। ये ये कौन सा कोड का वन थर्ड कोड का था थर्ड दोनों से करते हैं। दोनों सब्स्टिट्यूशन से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, एलिमिनेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोर्स में नहीं है। सर इसमें अब जो आपके सिलेबस में उससे करो। सर सबसे पर इसमें करना क्या है? इन दो x और y की वैल्यू निकालो। एक ही इक्वेशन है ना? एक ही क्वेश्चन को दो मेथड से करो। सर करें स्टार्ट। हाँ कर दीजिए। सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन एंड सर एक बार समझना, ये वाला ऐसे करना है सर, a1 और b1 ये निकालना होता है है। सब्स्टिट्यूशन। नहीं नहीं, लेकिन ये पूरा मेथड ही लगा निकालते हैं हम डायरेक्ट भी तो, जैसे 2x + 3y = 7 है ना, हम डायरेक्ट भी तो ले जा सकते हैं। सॉल्व फॉर x एंड y ऐसे ही है ना? बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड से करो। पीछे याद नहीं आ रहा तो पीछे देखो क्या होते हैं मेथड। नहीं सर याद है नहीं। हाँ तो आपको दो इक्वेशन दी गई हैं और हर एक एक्सरसाइज का पहला सवाल यही तो है। सर लेकिन आप पीछे से डायरेक्ट भी तो कर सकते थे ना, आपने इसको लास्ट में जाके सब्स्टिट्यूशन किया। तो वो आप क्लॉज है कि कब नो सोल्यूशन होगा, कब क्या होगा। और हम direct करें। इसमें डायरेक्ट करना होता है, लास्ट में लिखा जाता है कि क्या सोल्यूशन है, नो है कि क्या, उसकी वैल्यू को देख के। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। हाँ कहाँ गया? सर वो फर्स्ट में सर क्या एलिमिनेशन में एक चीज को के कोफिशिएंट इक्वल करके उसे हटा दिया। सर सर मुझे जब x को करना है तो x से कहा है पता नहीं, तेज बच्चों के लिए कोई हिंट नहीं है मेरे पास। सो सर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट किस टाइप के क्वेश्चन में आता है? जैसे ये यहाँ गए तो इतना अच्छा। पैसा दिया, इन सब में नहीं आता सर? नहीं, एक टेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड में और इज इक्वल टू 9 3x + 2y इज इक्वल टू 4, तो 8x + 5y। अब जरा देखो इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें तो 2 से करो जरा फर्स्ट और सेकंड में, तो 16x बोलो सर मैंने पहले 8 क्या और 3 आएगा? से कर दिया। चलो कोई बात नहीं, राजेंद्र बोलिए क्या क्या आएगा 2 से करोगे? सर 2 + 16 सर 10 और सर आएगा 18 सही है। अब 5 से कर दो, 5 3 या 15x सर 10 12 सर और 20 20। तो अब मुझे सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए कि ऐड। सर सब्ट्रैक्ट चलो सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये गया, यस सर x बच गया, यहाँ कितना बचा? सर x = -2 सही है, तो -2 आ गया। अब इसको किसी एक में पुट कर दो, फर्स्ट या सेकंड में, मैं सेकंड में कर रहा हूँ। चलो 3x + 2y = 4,
सर माइनस 6 माइनस 5 नहीं 5 होगा 3 into minus 2 सर माइनस 4 is equals to 4. तो बोलो ये कितना आएगा? minus 6 प्लस 2y इक्वल्स टू equals to 4. तो 2y कितना हो गया? 10 10 4 plus 6 so 2y 10. y 5 तो y कितना आ गया? Five. 5. ये कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन आप बताओ। एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं एक टर्म को एलिमिनेट करते हैं। इंग्लिश में जब नहीं रही है सर, बात, माइंड को मैं विस्तारण बताऊं? विधि याद रखो, उससे याद रखो। सर और एक है प्रतिस्थापन विधि। सर मैंने एक अलग चीज से किया है। अलग चीज से अभी हम लोग बताओ। शिवम का मेथड नहीं बताएंगे। सर, एक भी बस बताओ। अभी बता देते। सर देखिए जो x के जो कोफिशिएंट है अरे जैसे हाँ 8 और 3 से क्या है 8 हाँ हाँ एक ही बात। तो अलग मेथड क्या होगा अलग थोड़ी ना है। मैं भी ऐसे ही चलो अब देखो ये सब सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। x की वैल्यू एक में से अब जो सरल सा है, मुझे सेकंड हाँ। आसान लग रहा है, X equals to उसमें 4 y minus 2y निकालूंगा, by वो भी 3 y निकालूंगा। 4 minus 2y सर by मैंने 3 y निकाला 2y is equals to 4 जिसके कोफिशिएंट सबसे कम होते हैं ना उसी को ही कर दो। सर ऐसे क्यों कोई बात नहीं, थोड़ा आसान रहता है एलसीएम में, साइकोलॉजिकली आसान रहता है। सर आंसर से ही मतलब है ना बस आ तो जाएगा ही, y आ गया। हाँ अब y को जो आया है उसको किस में सब्स्टिट्यूट करो? सेकंड में। या सर Second फर्स्ट में भी यही है। फर्स्ट या सेकंड किसी ये में भी नहीं कर सेकंड में नहीं कर सकते थे, तो वही चीज आ जाएगी, जिससे निकालो हाँ उसी में नहीं पुट कर सकते हैं, दूसरे में किया जाता है। भाई जब वैल्यू आ जाए तब किसी में भी करो। अच्छा आप देखो 8x plus 5 और ये क्या है? 4 minus 3x by 2 अच्छा इज इक्वल टू 9। अब ये गजेंद्र कहने सर हमको एलसीएम में बड़ी जन होती है, मैं क्यों ना सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? क्या इनकी बात समझ में आई? कह रहे हैं कि अगर हम 2 से इसमें भी कर दें और 2 से इसमें भी कर दें और 2 से इसमें भी, तो ये 2 कट जाएगा हाँ और हम एलसीएम लेने से बच जाएंगे। सर एक बार जैसे LCM आप देखो ले लो 2 से मल्टीप्लाई किया तो सब में हुआ, और यहाँ भी मैं इंटू 2 कर दूं तो क्या 2 से इसमें हो जाएगा? हाँ और जब 2 से इसमें होगा तो ये 2 कट जाएगा। हाँ और फिर ये तो कहते हैं हमें एलसीएम लेना ही नहीं सर, हम इस चैप्टर में एलसीएम नहीं लेना चाहते हैं, तो इनकी बात का सम्मान किया जाए। तो ये कितना हो गया? 16x plus अब 10 plus 10 4 minus 3x 4 minus 3x 18 is equals to 18। कोई लोग सिंपली भी 2 से 2 काट के 5 लिख सकते हैं अगर ऐसा चाहें आप। सोचो 2 आया था 2 काट सर दिया, मैंने एलसीएम में समझ में आई बात कि नहीं? इंटू 2 आएगा कि नहीं? हाँ तो वो 2 से कट गया, छोड़ दो, बोलो वो 5 से 10 होगा ना 10 हुआ, लेकिन आप सीधा 2 से 2 काट क्यों नहीं देते? 2 मल्टीप्लाई होगा तो काटिए तो क्यों आप लिखो फिर एक और स्टेप बढ़ाओ? नहीं, उसका कोई वो नहीं होता है, माइंड नहीं करता इतना कि काट दिया। 20 minus 15x है, 18 बोलो। अब यहाँ बताओ 16x में से 15x गया तो X कितना बचा? और वहाँ पर 18 minus 20 किया, x equals to minus 2 x is equal to -2 एंड रेस्ट वो -2 की वैल्यू किसी में डाल दो, हाँ 5 आ तो जाएगा किसी में भी डाल दो, तो आप डाल देंगे तो y कितना आ जाएगा? Five। -5 वैल्यू सर तो 5 होगा माइनस नहीं होगा अच्छा y 5 आ गया, 5 आ गया, बोलो बात समझ आ गई? यस सर अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर पाते हो तो कर लेना, नहीं तो छोड़ दो। आगे सर, बढ़ो। कर सर लिया। कर दिया कर लिया तो सही है। अब फोर्थ क्वेश्चन में आइए। अभी कुछ समझ में आया? है आसान, लेकिन आप लोग पता नहीं कहाँ फंस गए थे। सर सर ये अलजेब्रिक मेथड कौन सा है? हैं? सर इन्हीं सारे मेथड्स को अलजेब्रिक मेथड बोलते हैं। हाँ, तीनों मेथड एल्जेब्रिक है और एक ग्राफिकल मेथड। एल्जेब्रिक मेथड 3 है। सब्स्टिट्यूशन में एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है और वो पूरे का पूरा कहीं रख दिया जाता है y की वैल्यू। तो सब y अब जो था y की वैल्यू तो सब x हो गया, तो x सॉल्व हो गया। एलसीएम लेके कर दूँ? जो भी एल्सियम है ना उसे सबको इंटू 2 इंटू एलसीएम लेके करो। तो ये बताओ इन दोनों का एलसीएम क्या होगा?
2 और बताओ 1 से किया तो कितना आया? 16x 2 आया। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो। 2 से 2 में किया क्या आया? 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो उधर 9 आ गया। 2 से 2 को उधर ले जाओ और 16x प्लस 20 माइनस इसको खोल लो 15x तो उधर 18 आ गया। अच्छा सब्ट्रैक्ट करो 16x में से 15x तो बोलो x बचा 20 है तो 20 उधर ले जाए वेरिएबल के पास तो x कितना हुआ? -2 हुआ। -2 को किसी में भी डाल देना भाई आ जाए सिर्फ किसी में भी भाई क्योंकि दोनों में डाला जा सकता है। जब एक वैल्यू आ जाए ना तो उसके बाद आप क्या कर दें मैं दिखा देता हूँ। सर वो वाले मेथड कर देंगे सब्स्टिट्यूशन के नीचे वाला सब्स्टिट्यूशन जब एक वैल्यू आ गई ना x की तो आप किस में डालोगे? देखो किस में डाल दें बताओ? सर 3x 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 में डाल दें। -2 डाल दें तो -16 प्लस 5y कितना हुआ? तो बोलो 5y कितना हुआ? प्लस है क्या? 25 और -2 आ गया। सर 25 सर है। 25 तो 25 हो गया इसमें जुड़ गया तो y कितना हो गया? सर आ गया। yes, sir. चलो नाउ फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। सर किसी भी मेथड से करते हैं। x प्लस 25 अब इसको किसी भी मेथड से करना है या तो सब्स्टिट्यूशन से एलिमिनेशन, लेकिन ये दोनों मेथड समझ में आ गए आपको? आप बोलिए। सर हम अपने हिसाब से कर लेंगे तो कर तो सकते इसमें हैं। x वैसे ही कट हो जाएगा। हाँ x कट हो जाएगा। x कट हो जाएगा। चेक करते हैं। हाँ करते हैं। x प्लस 25 होगा और x प्लस 26 होगा। तो सर A सब part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days. आप अगर मान लीजिए फिक्स्ड चार्ज कितना है? x Let fixed monthly charge is equal सर to पार्ट ऑफ मंथली है, पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस। तो तो सर फिक्स्ड पार्ट ऑफ मंथली एक होता है बोर्डिंग और एक होता है लॉजिंग। तो लॉज क्या होता है और बोर्ड क्या होता है? क्या आपको जानकारी है? सर बोर्डिंग स्कूल में साथ में पढ़ाई होती है और सर लॉज में से रहता है अरे रहते हैं ना, तो ये बात सही है। सर सर ये क्या बोल रहे हाँ? थोड़ी हैं? अरे सर कुरकुरे में चले बोर्डिंग जाएंगे। स्कूल नहीं सर वो बोलता। अंदर चले वो भी उसको जो है हम लोग सील कर देंगे सर एक उसको। बार कार्टन हटाओगे सर कुरकुरे खा लेंगे। सर एक बार देखो तो उसको क्या देखना सर है? उसको कार्टन हटाओ तो भी गिर जाएगी तुम्हारे पास। अरे सर आप बताओ। नेट फिक्स्ड मंथली चार्ज है तो ये कितना है? या ये कह सकते हो कि फिक्स्ड पार्ट ऑफ मंथली चार्ज। पार्ट ना लिखो, एक लॉजिंग होता है एक बोर्डिंग होता है, उसका मतलब समझो। सही रहने का, रहने को क्या कहते हैं? सर लॉजिंग है ना, लॉज में रहते हैं कि नहीं, और बोर्डिंग में खाना पीना खाता और फूड के अलग है। सर मैं तो नॉन जानता सर ये ना लिखे तो चलेगा, जो लास्ट में लिखा होता है ना कि फाइंड द फिर ये लॉजिंग चार्ज क्या है? सर फिक्स मंथली चार्ज सही कहा। या ये कह सकते हैं रेंटल चार्ज। आप इसमें क्या लिख रहे हैं कि हाउ मेनी डेज वाज टेकिंग फूड, पार्ट ऑफ मंथली सर होस्ट बस फिक्स्ड चार्ज लिखो। हॉस्टल चार्जेस, फिक्स चार्ज सर सही फिक्स्ड चार्ज, नॉट द फिक्स्ड चार्ज। ठीक है, हाँ इस रुपीज x एक्स। और ये बताओ एडिशनल चार्ज। कि दैट इज, द एडिशनल कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ये सही है, कॉस्ट ऑफ फूड टेकन फ्रॉम द मेस। पर डे के लिए पर डे की इज रुपीज है वाई। ठीक है। तो किसी ने अगर 20 डेज तक खाना खाया है तो उसकी क्या इक्वेशन बनेगी? X plus 20 किसी y। घर में रहते हो उसका पैसा, और जितने दिन खाना खाते हो तो पर डे का इतना पैसा। तो X 20 plus डेज 20 रहे हो कहीं पर तो एक्स तो देना ही पड़ेगा रहने का। और जो 20 डेज खाना खाया तो 21 नहीं देना पड़ेगा। बोलो 80 क्यों नहीं लिखा सर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो फिर ये कितना हो गया? 1000। 1000। तो मुझे पीयूष ये बताओ, अगर कोई 26 डेज रहेगा तो क्या इक्वेशन बनेगी? पीयूष को बताने दो। सर x plus 26 equal to 1000। x प्लस
हाँ x प्लस 26y is equal to 1180। अब मुझे बताओ मैं इसका एलिमिनेशन मेथड से सर किसी करना ने भी चाहता कर हूँ। लो क्योंकि क्वेश्चन में दिया तो कि मैं क्या फोर करूँ मेथड पीयूष? एलिमिनेशन ऐड तो करने इसमें को subtract कर तो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये चला गया। ये y कितना 30 आया? आएगा, y 30 माइनस 6y तो यहाँ कितना आया? y 30 आएगा। माइनस में नहीं आएगा, जो बड़ा होता है उसमें साइन आता है। माइनस 180 तो बोलिए y कितना हुआ? 30 y is equals to 30 y इक्वल एक दिन के खाने का कितना रुपए हो गया? 30 अच्छा अब इसको इक्वेशन 1 में डाल दीजिए सर इक्वेशन सर x 400 ये सर x 400 y 30। सर जो फिक्स चार्ज है सर एक्स सर वो सर कितने दिनों के लिए है? पूरे महीने रहो, सर कितने? 1 महीने रहो और 30 दिन खाना खाना है। लेकिन लोग कुछ एक जो था 26 दिन खाना खाया और 4 दिन बाहर खाया। एक लड़का चटोरा था तो 10 दिन बाहर खाया, 20 दिन ही मेस में खाया। समझ आया बात की नहीं? तो तुम जितने दिन खाओगे उसका पैसा लगेगा। जो 30 डेज भी खाते होंगे x ऐसे is ही equals to बच्चे। 400 सर हाँ? x is equals to 400 ठीक है, अब देखिए सो चलिए नेक्स्ट इज x निकालो, इसमें से क्या आएगा? हाँ कनेक्ट कर रहे हैं। सर ये फ्रैक्शन वाला समझ में नहीं आया। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन होता है कि फ्रैक्शन क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओके, एम आई ऑडिबल? यस सर आवाज आ रही है? सर अगर किसी चीज का डिनोमिनेटर 8 दे एम आई ऑडिबल? चलो अब आगे देखें। सर तो इस तरीके से हाँ किसी चीज का डिनोमिनेटर अगर 8 दे रखा है तो उसके ऊपर का अगर न्यूमरेटर नहीं दे रखा तो हम उसे 1 एज्यूम कर सकते हैं सर एक्स इज इक्वल टू 5 है। अच्छा तो x कितना हो गया? 400 ठीक है, सो फिक्स्ड चार्ज इज ₹400 एंड एडिशनल द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज ये सही है। देखो फिक्स्ड चार्ज इज ₹400 एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज फिक्स चार्ज 400 है ना और दैट्स 30। बोलो सही है। खाने की पैसा कितना लगा? 30 रुपए लग रहा है। हर दिन का अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्वेश्चन है यस तो सर। थोड़ा हिंट दूंगा। सर प्लीज करवा दीजिए सर इसमें बहुत मुश्किल होता है अच्छा अरे सर अच्छा हाँ कर लेट्स दे रहे हैं हाँ ठीक है। ठीक है,
तो उसको अपनी कॉपी में करो, देखो हाँ सर देखो। यहाँ तक किया मैंने, हाँ, सर आपने यहाँ कॉपी। से 2 बार से 2 बार गया। है, बोलो। तो इसके आगे का बताओ। तो इसके आगे जैसे फ्रैक्शन x बार y है ना, और न्यूमरेटर में 1 माइनस If 1 is subtracted from numerator, it becomes 1/4. नहीं 1/3 एक फ्रैक्शन अच्छा, becomes ठीक one- है। And if 8 is added to its denominator, तो एक सही है, दोनों काम सॉल्व है। ये जो value इसके बाद ये मत लाओ, यहीं तक रखो। वेरिएबल एक रखो तो कांस्टेंट एक रखो, ले लो क्या एक। कहते अब यहाँ से ये चीज मत करो, हैं सब्स्टिट्यूट मत करो, एलिमिनेशन ज़्यादा आसान है। ये करा, एलिमिनेशन ज़्यादा आसान ये हो है, गया। ठीक है। क्या? इसमें LCM नहीं होता है ना, ये फोर क्या है? एक्स माइनस वाई न्यूमरेटर में वन, पूरे में वन। सही है ना? ये अपना करने की सर x5 और y x5 है ना और y सर आ गया देख लीजिए। सर फ्रैक्शन अबे। x 5/12 सर आ गए। सर मेरा भी 5/12 आ गया। सही है। इसका मतलब हम लोग कर लेते हो, read कर लेते हो। 5/12 तो जैसे लेट फ्रैक्शन इज एक्स वाई, x y. by y ओके, फ्रैक्शन इज एक्स वाई वाई। तो क्या कह रहा है, x में कुछ जोड़ दिया जाए क्या? सर x में -1 किया जाए। माइनस होगा सर ओके, x में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये 1/3 हो जाता है। और दूसरे ऐसे इसको लिखना ऊपर ले जाओ, ऐसा ही तो है ना x अकॉर्डिंग। माइनस 3 इसका तो तो ये y बोला। तो 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3x माइनस 3 कितना हुआ? तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड बनाओ। अब की क्या किया? 4x minus y equals to 8 बनेगा। सही है, 4 ऊपर ले जाइए 4x minus y equals to 8। तो बताइए 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 है। इन दोनों को एक साथ लिख लो, x 5 y 12 4x माइनस y वाई। equals to अब मुझे इसे क्या कर देना चाहिए? माइनस कर देना चाहिए। बोलो बोलो, ये वाला समझा है? If 8 is added to denominator, then the fraction becomes 1/4. If 1 is subtracted from numerator, the fraction becomes this. जैसा वो कह रहा है वैसा कर। अब फिर ये चीज़ क्या? इसमें ये चीज इसमें मल्टीप्लाई, ये चीज ऊपर। बोलो कहाँ से समझा है, बताओ इधर। सर न्यूमरेटर नीचे वाला होता है। नहीं। ऊपर। न्यूमरेटर इसको अंश कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। हर, अंश और हद करके याद कर लो, सही है। अब देखो इतनी बात समझाई, अब ये हटा दें मां से हटा दो। तो कितना हुआ? माइनस Minus. x is equal to माइनस 5 सही है, तो x इज इक्वल टू Five. 5। अब इसको किसी एक में डाल दो, सर फर्स्ट चलो फर्स्ट में डाल दें। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 15 minus y equals to 3 y equals to 12 y equals to 12 15 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। y equals to 12 तो फिर फ्रैक्शन क्या हुआ? 5/12 सर कौन से भी मेथड से कर सकते हैं? किसी भी मेथड से करो, एलिमिनेशन ज़्यादा आसान होता है, इसमें एलसीएम से बच जाते हो। तो ये बात हो गई।
तो सो फ्रैक्शन क्या हो गया? 5/12 5/12 क्योंकि x ऊपर रख दोगे और y नीचे रख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Yes scored 40 marks in test, getting 3 more marks for right answer and losing 1 marks for wrong answer. तो 3 नंबर उसे सही क्वेश्चन के मिलते हैं। So he gets 3 marks 3x plus y is equal to 40. हाँ for right answer। ये बात सही है कि नहीं? 3 नंबर मिलते हैं कि नहीं राइट के? हाँ राइट आंसर और 1 नंबर कट जाते हैं क्या? 1 मार्क्स रॉन्ग का रॉन्ग ये लूजेस 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। ये नियम है उस स्कूल का। अब बताओ, अगर मान लीजिए उसने 40 क्वेश्चंस में x क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं और y क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं, लेट यश सर वापस करेक्ट आंसर भी has है। done x correct answers attempted। उसने क्या किया है? attempted। अगर उसने attempt कर दिया x correct answers और y incorrect answers। मान लो जैसे 40 क्वेश्चन दिए तो तुमने 30 क्वेश्चन अगर करेक्ट किए होंगे तो क्या 30 into 3 नंबर मिल जाएंगे? क्योंकि हर करेक्ट के कितने नंबर हैं? लेकिन जो तुमने 10 गलत किए ना उसके 10 कटेंगे, इसी को निगेटिव मार्किंग कहते हैं। तो -10 into 1 हर एक गलत का कितना कटेगा? 1। तो कितने हो जाएंगे आपके? सर 80 80 हो जाएंगे। ये अगर अटेम्प्ट ही न किए होते तो और ज्यादा आ जाते क्या? तो अब मान लीजिए उसने x करेक्ट किए हैं तो उसे कितने नंबर मिलने चाहिए x करेक्ट के? 3x बताओ। 3x 3x और अगर y ठीक है, गलत तो किए four y तो -y जितने गलत करोगे 10 गलत करोगे 10 नंबर गए। देख लो। तो y गलत करोगे तो है कि नहीं y नंबर? एक नंबर गलत का कट रहा है। 10 सवाल गलत करके आएगी तो 10 नंबर नहीं कट जाएगा। या 1 into 1 का। सर इक्वल टू फिर से समझो, अगर x आंसर सही किए तो तुम्हें 3 into x नंबर मिले और y गलत किए तो 1 into y कटे। तो मिलाए उसको मिला के कितने नंबर मिले बताओ? 40 मार्क्स मिले। लेकिन अब टीचर ने नया नियम बना दिया क्योंकि उसको यस जो है उनका एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। उन्होंने कहा नहीं हम नया नियम बनाएंगे यस जिससे वो टॉपर बन जाए। सो -y लिख दीजिए ना, -1 न्यू केस क्या है? न्यू केस में अब उसे 4 नंबर मिलते हैं करेक्ट के। देखो पढ़ो। और 2 नंबर क्या होते हैं? कट जाते हैं। तो बताओ क्या इक्वेशन बनेगा इस नए नियम में? वो 4x + 2y = 40। हमको नहीं मालूम, आप लोग 4x - 2y 3x plus y 4x क्योंकि अगर x सही किया है क्वेश्चन और हर एक के कितने मार्क्स हैं? 4। और जितने गलत किए तो क्या 2 नंबर कटेंगे हर एक? तो सर इसमें लिखना नहीं होगा? सर प्लस आना चाहिए सर। ये हो गया। सो इसमें अगर लिखना नहीं होगा सर सर? हटा दो ये सब। अब सर, किसी ये के लिए कुछ सही नहीं लिखना होगा। अब तो सही है। हैं? सर ये ठीक है। बस यश ने जितने नंबर पाए, कितने करेक्ट किए वो लिखो और कितने रॉन्ग किए वो लिखो। अपने आप अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सर गया। प्लस y और प्लस सही है। 2y तो ये कितना आया बताओ? 3x - y = और ये कितना आया? सर इससे तो उसके ज्यादा मार्क्स कटेंगे ना। सर प्लस आना चाहिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग और पॉजिटिव मार्किंग का सम 40 है ना। समझ में आ गई बात? बोलो। सर 3x + y आना चाहिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग और पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब उतने कट रहे हैं। तो सर जब उनको ऐड करेंगे तभी तो टोटल मार्क्स आएंगे जितने एग्जाम होंगे। सर ये दोनों को नेम जो भी है ना माइनस नहीं करोगे तो जुड़ जाएंगे। y है क्वेश्चंस अटेम्प्टेड
और 2 है 2 Deducted. नंबर डिडक्टेड, तो डिडक्टेड के लिए निगेटिव लगाना पड़ेगा। तो सर अगर 30 करेक्ट है और 10 इनकरेक्ट है तो 30 प्लस 10 40 है। ऐसा नहीं होता है कि 30 करेक्ट है तो 30 ही नंबर मिलेंगे। सर 90 प्लस डाला मेरे तो आ रहा है। 30 सर into प्लस होगा ना वैसे तो, क्योंकि सर अब उसे minus- कितने नंबर मिले ये तो हमें नहीं पता ना, कितने उसने करेक्ट किए हैं कितने इनकरेक्ट किए हैं। तो अगर मान लो 20 उसने करेक्ट किए होते तो 20 के कितने नंबर मिल जाते? 60। यस सर। अब 20 इनकरेक्ट कर दे तो 20 कट गए, हो गए 40 उसके। ऐसा ही वो लड़का है, आधे सही करता सर है। लेकिन 40 में से 60 कैसे मिल जाएगा? देख लो 20 करेक्ट किए उसने, हाँ 20 करेक्ट के कितने नंबर मिले? 3। अब 20 इनकरेक्ट भी करेगा क्योंकि 40 ही क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर में। कितने क्वेश्चन पेपर है? टोटल क्वेश्चंस कितने हैं ये बताओ। ऐसा सर है क्या? क्वेश्चंस तो दिया ही नहीं है, बस सर मार्क्स मेरा आंसर question आ गया है। x = 3 y = तो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये समझ में आ गया? सर क्योंकि सर माइनस मेरा मार्किंग और सर मेरा आंसर सही आ रहा आ गया है। सही। जुड़ता नहीं है, निगेटिव मार्किंग जुड़ती नहीं। आप कह रहे हो निगेटिव जो कर रहे हो वो भी जोड़ो, पॉजिटिव जोड़ो, ऐसे होता है क्या? नहीं सर तक फिर टोटल तभी आ आने दो। ये समझ में आ गया? जितना किया उसका पाया और जो गलत किया उसका माइनस होगा। बोलो ये समझ में आई बात? अब इन दोनों का एलिमिनेशन मेथड लगाओ। क्या कर सकते हैं बताओ? फर्स्ट इक्वेशन में सर क्या? 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से करो, y कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो 2 से करोगे तो कितना होगा बताइए? 6x - 2y = 80। 6x - 2y = 80। अब दूसरी इक्वेशन लिखो। 4x - 2y 4x - 2y = 50। 50। अब इसमें माइनस प्लस माइनस से कट गया, हाँ कितना सर। आया? 4x = 30। 30। तो x = 15। 15 उसने सही क्वेश्चन के आंसर किए। हाँ अच्छा अब एक कोई सिंपल सी क्वेश्चन उठा लो। फर्स्ट में कुछ 3x - y 40 है, अभी बता रहे हैं आपको 15 और माइनस y = 40। बताओ 3 × 15 कितना होता है? y 5 होगा। 45 है और 40 इधर ले आओ y 5 तो उधर क्या बचा? -y। तो y = अच्छा 5 आ गया। हाँ इससे क्या पता चलता है? Y 5। she has attempted, he has 15। attempted। क्या ये पूछा टोटल क्वेश्चंस है? 20 So क्वेश्चन there are 20 questions in the question paper। सही आंसर। बोलो। सर एक बार सर इधर वहाँ पे आएंगे आपने 6x - 2y = 80 के नीचे 4x सर - सब्स्टिट्यूट 2y मेथड से अलग आ रहा है। सर उसके अंदर साइन आपने तो गलती से भी चेंज किया माइनस प्लस माइनस हर एक के चेंज किए ना सब। सर ले सकते हैं ऐसे? हाँ और क्या सब्ट्रैक्शन में तो सबके चेंज होते हैं। हाँ सर पीछे भी है। जब आप ये देखो कि आप मान लो 4x + 3y में से 2x + y सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या सबके साइन नहीं चेंज करोगे? वो एक ही है। So they ऊपर are नीचे लिखोगे total तब भी चेंज होंगे, साइड में लिखोगे तब भी चेंज होंगे। सब्ट्रैक्शन तो चेंज ही होता है ना, साइन चेंज नहीं करते मतलब जो डिवाइड के अंदर करते हैं वो करेंगे आप। क्या? सर डिवाइड के अंदर सब्ट्रैक्ट करते हैं वो करेंगे आप। डिवाइड के अंदर जैसे सब्ट्रैक्ट करके वैसे यहाँ पे करेंगे। सब्ट्रैक्ट ही किया, सब्ट्रैक्ट का साइन चेंज कर दिया, यानी 6x - 4x -2x और -2y, उससे उसको माइनस किया तो एक माइनस लगेगा भी नहीं, वो माइनस से साइन चेंज हो जाएगा। डिजिटल से समझ नहीं पाएगा आप। इसे देखो आपका सही है। y किसे आपने माना है? तो क्या उसने -5 राउंड किए? वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आनी चाहिए, ऐसे नहीं कर सकते वो मैं तो -5 राउंड करके आना। अरे क्वेश्चन है वो डिजिट है, वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब उसका तो मैं तो -5 राउंड करके तो समझ ही नहीं पाएंगे कितने राउंड किए। टीचर पूछेगा कितने क्वेश्चन गलत किए, तो आप कहोगे -5। समझ में आ गई बात? ओके नाउ अब देखो सर स्टेटमेंट स्टेटमेंट लिखो। देयर आर टोटल 20 तो they are total 20।
there are 20 correct answers, 15 correct answers. 20 क्वेश्चंस समझ नहीं बात की नहीं। incorrect. अब आप एक काम करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके दिखाओ उनको। सर 5 मिनट मिलेंगे। क्यों लेना चाहते हो? किसी का 5 मिनट तो बहुत कीमती होता है। सर किसी का नोट करो। इसमें देयर आर टोटल 20 क्वेश्चन। 15 गलत, ये बात सही की है। एंड ही हैज अटेम्प्टेड ऑल आंसर्स। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 20 क्वेश्चन। तो स्टार्ट कर दो। एक मिनट देख लो। सर फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। करते सर कोई सी भी मेथड से कर देना। आओ। आंसर शीट सबकी आ गई ना? सर देख लिया। एक ही चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Place A and B are 100 kilometer apart on highway. So, तो ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन लग रहा है। हाँ, तो A है और ये B है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। हाँ। One car starts from A and other from B. एक A से चलती है और एक जी से। और एक कार चलती है जी। 20 है। B से। सर इसको उल्टा उठाओ ना। ठीक है? सर ये अब जरा देखो, ये A है, ये सर वो उस साइड जाएगी या फिर दोनों एक दूसरे के सर वो पास? मीट कर रहे हैं ना। ये सर सर दोनों एक एक में दूसरे के मीट कर रहे हैं, opposite इसमें आ- एक ही डायरेक्शन में if the car travels in same direction at same speed, तो अगर मान लो सर ये इन चल सेम रहा है डायरेक्शन है डिफरेंट चीज। सेम डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड, ये एक तरफ चल रहा है और जो स्पीड ऑफ कार ए है वो x है। लेफ्ट दस- स्पीड ऑफ कार ए कितनी है? x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। लेकिन ए की जो स्पीड है वो y से ज्यादा है, तो क्या x पीछे है तभी वो इसको पकड़ लेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये तेजी से चल रही है, धीरे से पकड़ लेगी। ये तेजी से चल रही ना, वो धीमे धीमे चल रही, तो धीमे धीमे पकड़ दौड़। अब जैसे देखो, स्पीड ज़्यादा है। x इज ग्रेटर देन सर इसमें क्या? न लिखा हो, लेकिन x विल उसको कैच कर लेती, वो लिखा एक सर ये कैच कर बताना लेती। कि कहाँ पे मीट अब जरा देखो, ये कहीं पर आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर ये मीट कर लेते हैं, तो यहाँ पे अब दोनों कार एक साथ आ 5 गई। घंटे बाद। ये दोनों एक साथ आगे आ गई, तो बताओ 5 घंटे में B कितना चली होगी? B to C और वो मतलब C पे मीट कट जाती है, B to C। तो इन 5 आवर्स 5 आवर में ये यहाँ से यहाँ पहुंची, जबकि वो वहां से A to B, B to यहाँ C। पहुंच गई।
तो बताइए डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है? स्पीड इनटू स्पीड इनटू, क्यों? क्योंकि स्पीड का क्या फार्मूला होता है? डिस्टेंस बाय डिस्टेंस बाय टाइम। velocity का तो ये- फिर s क्या होता है? v into s डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो अब ये मुझे बताइए कि डिस्टेंस सर एक बार बताएंगे v किससे डिनोटेड है? सर v स्पीड है, v स्पीड एंड s टाइम डिस्टेंस डिस्टेंस। t time distance, और ये time टाइम। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5 आवर्स बाई कार भी। कार भी कितना चल रही? 5 घंटे। बताओ, इसी से देखो उसकी स्पीड है y और घंटे में ये 5 क्या फाइव उसकी बाय 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और घंटे कितने लेती है? तो आवर कट गए सर समझने में कैसे किया तो 5y किलोमीटर चली। सर एक बार बताओ मेरा कहने का मतलब है जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो v इंटू टी है क्या? तो ये वेलोसिटी है v कार की और ये टाइम टेकन है। हाँ आवर कट गए, डिस्टेंस आ गई 5y किलोमीटर। हाँ अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 आवर समझा नहीं। यानी ये 5 घंटे में यहाँ से यहाँ पहुंची। 1 घंटे में वाई चलती है। स्पीड का मतलब क्या समझते हो? हर घंटे में जो चले वही स्पीड है। तो 5 घंटे में कितना चल रही है? 5 Five by- भाई यहाँ पे 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलते हैं तो 4 घंटे में कितना चलोगे? 160। सर सही है, बोलो सर ए टू बी की दिया है ना, क्या? ए टू बी का क्या A to B का मतलब? टाइम ए से बी 5 घंटे में जब तक ये यहाँ पहुंची है B, तब तक A वहां पहुंच के उसका पीछा कर लिए पुलिस, पकड़ लिया उसमें चोर। मुझे उससे तेज है तो सर एक का टाइम निकालना है। 5 घंटे में ये यहाँ थी चोर की गाड़ी आई, उसको पता चला अरे वो वहां पर सीतापुर में है पुलिस, और वो लखनऊ से चली पुलिस। तो उसने बोला कि उसको पकड़ लेना, आगे चल के उरई में पकड़ लेना। पूरा ही भाई ये लखनऊ है, ये सीतापुर है, तो ये लखनऊ से चली पुलिस हाँ और वो सीतापुर से जब तक उरई पहुंचा चोर, पुलिस वहाँ पुलिस लखनऊ से वो भी उरई पहुंच गई। सर उड़ी हो हैं? सर उड़ी हो उरई का रसगुल्ला भारत में नंबर 1 है। सर यूपी में है ये मथुरा की खुरचन नंबर 1 है। उड़ई कहाँ पर है हाँ? सर उड़ई यूपी में है। अब जरा देखो B की डिस्टेंस समझ में आ गई। B कितना चली 5 घंटे में? हाँ 1 घंटे में Y चलती है तो 5 घंटे में कितना चला? A कितना चला? 100 + 5 है लो बहुत अच्छा बता रहे हैं। क्यों इन्होंने 100 + 5x बोला? 5x फाइव हाँ सर हाँ 5x सर क्योंकि 100 भी चला By car A that is equals to 100 plus 5x किलोमीटर। हाँ इतनी बात है। हाँ तो अब जरा देखिए ये इन दोनों की जो डिस्टेंस और सर है इसमें 5x कैसे है वो करके नहीं दिखाना वो कि बता 5x देंगे। किलोमीटर इंटू 5h अभी बता रहा हूँ। सो अब जरा देखो कि वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A and other starts from B. If car travels in same direction at different speed, they meet in 5 hour. तो 5 आवर में क्या वो 5 आवर में 5x चलेगी? हाँ सर क्योंकि जो उसकी स्पीड होगी उतनी चलेगी, 100 अलग से नहीं चलेगी। हाँ सर अगर कोई 80 से चल रहा है तो वो 5 आवर में कितना चलेगा बताओ? 400। और अगर 60 से चोर चल रहा है तो 5 आवर में कितना चलेगा? तो अपने आप ही ये 100 ज़्यादा नहीं चल रही है। तो सर इसमें वो करोगे नहीं डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा के कुछ नहीं, क्यों? ये 5x चली, हाँ 5 घंटे में ये यहाँ से यहाँ चली तो कितनी चली? 400 अपने आप ही चलेगी, उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो 1 घंटे में x चलती है तो 5 घंटे में कितना चली? 5x चली हाँ तो वो और ये करके नहीं 5y चली, दिखाना। लेकिन इनका डिफरेंस कितना है? बोलो पुलिस की गाड़ी में कितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस 100 कवर थी? सर लेकिन इसमें करके नहीं दिखाना वो डिस्टेंस ये दिखा दिया। जो फास्टर है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही ए है, में है ना? सर बी में क्या वो नहीं करना होगा ए में सर ये- ये नहीं बोल रहा हूँ सुनो। ये स्टेटमेंट के साथ
यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार ए इन 5 आवर्स कितना है डिस्टेंस, ये करने की बात कर रहे हैं। हाँ तो पढ़ लो, सर 5 है वो तो मैंने समझाने के लिए किया था। अच्छा x किलोमीटर पर आवर और इनटू 5 आवर्स 5 आवर तो कितना हो जाएगा? सर दोनों 5 घंटे चली है कार। 5 घंटे पुलिस जब उसे पता चला कि चोर अभी वहाँ से सीतापुर से भाग रहा है तो पुलिस लखनऊ से उठाई गाड़ी, बोली भागो उसका पीछा करो। वो सीतापुर से जा रहा है, उसके पास लोकेशन मैप भी था, तो उसने पीछा करके उड़ई में पकड़ लिया। वो रसगुल्ला खाते थे पड़ा। तो 5x किलोमीटर समझ में आया? बोलो समझ आई? लेकिन इनका डिफरेंस कितना है? पुलिस को कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ा? 100 ज़्यादा चलना पड़ा कि नहीं? हाँ वो क्योंकि जो ए वाली गाड़ी है वो यहाँ से यहाँ पहुंची, अब बी वाली गाड़ी B2C पर तो बोलो ए कितना एक्स्ट्रा चली? 100 चली कि नहीं चली? तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं सभी में 5 से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा बोलो? मतलब सर 1/5 से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 1/5 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 1/5 से, तो 5 कट जाएगा कि नहीं? देखो इससे मेरे पास एक सिंपल x minus y equals to 20 5y into 1/5 और इधर 20 100 into 1/5। बोलो x ये minus y is 20। गजेंद्र समझ आई बात की नहीं? सब में कर सकते हो ना ये? सर ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि इन तीनों में 5 मल्टीपल कॉमन है, 5 का फैक्टर कॉमन है, तो क्यों ना हटा दिया जाए? सर हम ऐसे भी कर सर सकते अगर हैं। नहीं होता है तो आंसर किससे जाएगा? सर, ये आंसर multiply तो सही करके आएगा, होगा। लेकिन ये एक हमने सिंपल सी इक्वेशन बना दी, समझे कि नहीं? सर ऐसे 5 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में x minus y is और 5 उधर नीचे ले जाओ। सर डायरेक्ट लिख सकते हैं? क्या ये केस 1 है? हाँ सर। ये कुछ नहीं, कॉमन लेके करो। नहीं सर, जैसे into 1/5 डायरेक्ट x minus y equals to 20 हाँ ये लिख के फिर सीधा ये लिखो। अच्छा अब केस 2 देखो। केस 2 में ये पुलिस की गाड़ी है और चोर उसी की तरफ आ रहा है, तो पुलिस की बाँछें खिल गई। सर क्या चाहिए? बाँछें ये क्या अब तो मतलब चोर पकड़ में आ जाएगा, आप बैठ होते हो। ठीक है कि नहीं? ये आर्म्स फूल जाते हैं, कहते हैं बाँछें खिल गई, तो आ गया मुझे, ऐसा होता है कि? अब देखो ये ए है, ये क्या है? B। तो ये इधर गया, ये ज़्यादा चलेगा क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, और ये इधर चलेगा, और क्या वही 100 किलोमीटर है? हाँ ये लखनऊ से चला और वो सीतापुर से लखनऊ चला, बीच ही में दर्द दबोचा गया, तो मतलब देखो 50 नहीं, इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो विद इन 1 आवर इट इज कॉट। विद इन ये जब यहाँ पहुंचा, कहीं ना कहीं बीच में ये लोग पहुंचे हैं, तो ये पुलिस की गाड़ी पहुंची और ये किसकी गाड़ी पहुंची? चोर की चोर की। फिर से समझो, टोटल 100 किलोमीटर दोनों मिल के चले हैं ना, वो उधर से चला, ये इधर से। इन 1 आवर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार ए कितनी होगी बताओ? इन 1 आवर सर y किलोमीटर एंड x किलोमीटर। हाँ सर वो सेम कार है। है वही कार। सर 1/2 नहीं होगी? इज इक्वल्स 1 घंटे में कितना चलेगी? स्पीड क्या होता है? y 1 घंटे में किलोमीटर एंड चलेगी x सर x किलोमीटर। x किलोमीटर चलेगी कि नहीं? वही तो स्पीड होती है 1 घंटे में, पर किलोमीटर पर आवर जितने किलोमीटर चला जाए। तो बताओ इन 1 आवर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार भी कितना होगी? y किलोमीटर। क्या ये दोनों मिलके 100 किलोमीटर कवर कर ले रही है? हाँ। थोड़ा ये चली, थोड़ा ये X सर चली। 50-50 करेंगे। x plus ये y। ना कहो, एक 50 और 50। ऐसा मत बोलो, सर एक ही ए साथ स्पीड वो है, ज़्यादा तेज। वो हो सकता है 80 कर ले, वो 30 ही चल पाए। 80 और 20 ना। उसके पास नाइट्रोजन प्रोपेलेंट बुलेट है, जैसा धूम 2 में था। सर ये केस 2 है। समझ आई बात के नहीं? तो इस तरीके से x plus y मिलके कितना चले? 100 है कि नहीं? चलो, तो ये सेकंड होगी। क्या उसके नीचे पहली वाली लिख दें गजेंद्र? बताइए, Yes, sir। बच्चों भाई। बोलिए। सर पूछिए। क्या सर? ये मैंने इसके नीचे लिख दिया। सर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सर सर। ऐड कर दो ऐड। सर कुछ मत कीजिए, ये काट समझ में दीजिए। आया? दोनों को जोड़ के सर बस पहला ऐड कर दीजिए। पहला x चला हाँ और 1 घंटे में, और दूसरा 1 घंटे में y चला। सर पहले आप तो सेकंड ये दोनों अपोजिट चल रहे हैं क्या? वो हाँ, अलोंग चल रहे थे,
और अब दे आर मूविंग अपोजिट ना, ये इधर चल रहा है, ये एरो बना लो, और ये लॉन्ग चल रहे थे, तो दोनों आके ऐसे 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 आके कहीं मिल गए, तो मिल के तो 100 ही किलोमीटर है, क्योंकि लखनऊ और सीतापुर के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, तो कहीं मिलेंगे तो 100 ही तो चलेंगे। सर आपने वो सर टू y पहले equal क्यों to 20 लिखा? क्या? y टू equal to पहले क्यों 40 लिखा? टू का मतलब सर इक्वेशन 2 आपने पहले था, उसके नीचे इक्वेशन 1 लिखा। जो थी उसके नीचे बस रख दी, अब पहले क्या उसके नीचे डाल दी, 1 के नीचे 2 लिखा है। अरे पहले 1 निकाली फिर 2 निकाली। ये बना ली, अब इसके नीचे लिख दी दूसरी, पहले बात क्या होगा? यस सर। सर y को y से काट दो या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड भी कर सकते हैं सर। ऐड कर दिया। 2x 2x is equal to 120, ये सही बताया, x is equal to 60 60 किलोमीटर per hour। पर आवर। अच्छा x 60 है तो मुझे किसी एक में रखना पड़ेगा, y 40 होगा। तो 60 plus 60 प्लस y is equal to 100, y is equal to 100 minus 60, 100 minus 60 which is y is equal to 40 40 किलोमीटर per hour। समझ में आया? हाँ। So सर अब speed- इनका एवरेज निकालना होगा। कुछ नहीं, स्पीड ऑफ कार है is 60 किलोमीटर। 60 सर किलोमीटर, जैसा मैं बता रहा था वैसा करते तो पहले y निकल जाता। जैसा भी कर लेते आए वही चीज से, हाँ, सर। सिंपल सी चीज में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। सर बस इतना ही रखो हाँ इतना रखेंगे, लेकिन ये सवाल करवाएंगे। करवा दो। अभी। और बस ये लास्ट वाला क्वेश्चन छोड़ रहे हो, हाँ कल हाँ। टेस्ट में तो नहीं आएगा ना? नहीं नहीं, कहाँ से? क्योंकि एक टेक्निकल क्वेश्चन है। सर अब 1 मिनट रुकिए, बहुत दिमाग लगा। सर नोट कर। तो वो वाली क्वेश्चन कैसे आया? कौन सी बताओ, बता जो डाउट को पूछ लो। सर एक डाउट है, केस 1 लिखना कहाँ पर है? बोलो। तो सेकंड वाली सेकंड में बताओ 1 घंटे में कितना चला, या तो ये इक्वेशन कैसा है ना, ये पूछ रहे ना, तो 1 घंटे में ये x चला और ये कितना चला, y किलोमीटर चला, तो दोनों मिलके जबकि a और b पॉइंट के बीच की दूरी क्या है 100 किलोमीटर, तो x प्लस वाई 100 हुआ, क्योंकि एक दूसरे की तरफ चलना है, तो जहाँ मिल जाएंगे 1 घंटे में मिल गए नहीं, और यहाँ पर x 100 ज्यादा चला, x 100 ज्यादा नहीं चला, सर अगर उसको हम क्योंकि उसे पीछा करना है तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलनी होगी, सर तभी अगर तो हम- पकड़ पाएगा कि नहीं। सर हाँ बोलो सर सर अगर हम उसे कम नहीं करेंगे तो चलेगा ना? क्या, जैसे वो इक्वेशन है 5x minus 5 is equal to 100, उसको ठीक सॉल्व है, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना दूसरी हाँ। हाँ सर ये जो आपने फॉर्मूला लिखा ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वगैरह, वो करना था। ये तो लिखना पड़ता है भाई, ये तो ये जरूरी है, सर वो बताना जरूरी है। सर ये यहाँ पे लिख सकते हैं, ये कहीं लिखना पड़ेगा, ये उसके नीचे वाला, उसी के बेसिस पे तो ये लिखा। हाँ तो वो भी लिखना है। सर डायरेक्ट बाय बाय नहीं लिख सकते। हाँ लिख सकते हैं, सर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 आवर्स बाय कार b इक्वल्स टू 5 बाय और किलोमीटर यूनिट लिखना। 5 बाय किलोमीटर। सर ये कैलकुलेशन नहीं करनी ना, हाँ बीच वाली कैलकुलेशन नहीं करनी ना? और सर केस 1 हमें टॉप पे लिखना है, बीच में कहीं भी लिख सकते हैं। देखो आप लोग केस हाँ। 1 है, केस 1 और केस 2 है, सर लिखना था फिगर case- बनाना है, फिगर कहाँ बनाए बनाना है? फिगर बनता है ना, अरे सर नहीं बनाओगे, सर छोड़ दो ना, नहीं सर बोला है। इतना में क्या होगा। फिगर हम रख दे रहे हैं लेकिन बनाते देख के बनाते। सर मार्क्स तो मिल जाएंगे ना नहीं बनाएंगे तो? फिगर में रखना, उसको देख के बना दो। सर मिटा दो, हाँ सर बना लेंगे। नहीं नहीं सर, नहीं बना लोगे ना, नहीं नहीं सर नहीं बनाएंगे। बना लो। सर बस पढ़ना ठीक है, है। देख के बनाओ, सब लोग 4-3 से ज्यादा लोग नंबर पाओ। सर तीनों को मिलेगा ना पर? हाँ 3 से ऊपर हो जाएंगे, किसी को नहीं मिलेगा। सर को मिटा हाँ सर चलो तो मिटा सर। दो। पहले तो देख लो, अरे सर रहने दो तब फिर। रहने दे। हाँ सर रहने दो। रिस्क नहीं। सर मिटा दो। सर नहीं, अरे सर याद तो करने देते फिर। सर कॉपी में नहीं बनाया था मैंने, क्योंकि आप कॉपी में बना लो। हाँ सर बनाओ। ये एक कार है, हाँ और ये इधर गई, और सर ये कार में कार मार्क्स काट लेना। और वो सर भी बना इधर दे। गई। सर कैसे भी इसकी बना सकते डिस्टेंस हैं। कितनी है, 100।
और ये मिले कहाँ पे? कहीं आगे इस पॉइंट पे। सीतापुर ठीक है। पुरियू जरा पे रसगुल्ले खा रहे हाँ सर गुलाब जामुन अब समझ गए? ये 5 आवर्स की जर्नी की है, सही है ना? ये केस है और केस अब कहोगे तो हटा देंगे। हाँ नो सर नहीं नोट कर लो। वैसे कौन सा चल सर एक मिनट बताओ। सर डायग्राम बताओगे नहीं? एकदम हटा देने से मत हटाओ सर। थोड़ा सा पकड़ में आ जाएंगे एक दो लोग और। अरे सर 2 भी दे रहे सर को शिवम क्या शिवम मेरे बगल में रहेगा हाँ? डायग्राम देखो। देख लो डायग्राम डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, तभी वो एक्सप्लेन होता है। अगर मान लो आप गलती करोगे ना तो डायग्राम बचा ले जाएगा आपको। कहीं गलत लिखोगे ना टीचर कहेगा ये समझ रहा है बच्चा, इसको डायग्राम आता है। चलिए सर स्टार्ट चलो स्टार्ट कर दो, 5 मिनट में करके दे दें। उसके बाद आप लोग भी करके दे दें और मैं क्विट कर रहा हूँ। सर अगर वो टीचर ने मार्क्स नहीं दिए तो देते हैं, कई सालों से दे रहे हैं।